तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम सीखेंगे डुप्लेक्स मेथड से स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो हम पहले इजी ट्रिक से भी हम सीख चुके हैं। 1 से लेके 130 तक हम सीख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। आज हम सीखेंगे डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा स्क्वायर निकालने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है। तो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो कैलकुलेटर छोड़ना होगा। तो यह क्लास सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाना है तो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं डुप्लेक्स मेथड से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो हम पहले डुप्लेक्स मेथड का फार्मूला सीखेंगे, 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट का कैसे निकाला जाता है। पहले हम डुप्लेक्स मेथड सीखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मेथड, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। तब पहले हम 1 डिजिट का निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है डुप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पे लिखिए, पहले ऐसे डी हम दे दिए, पहले ए का निकालते हैं। तो ए का क्या करेंगे, तो डुप्लेक्स ए का एक अंक का निकालने के लिए तो डुप्लेक्स एक का होता है ए का स्क्वायर। डी जो दिए इसका मतलब है डुप्लेक्स मेथड। और जैसे कि अब हम दो का निकालते हैं, दो संख्या को, जैसे ये हो गया एक संख्या है जैसे ए, और डुप्लेक्स हम दे निकालते हैं ए और बी का। तो ए और बी का डुप्लेक्स निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे दो गुना ए गुना बी हो जाएगा। ये हो गया दो दो डिजिट के लिए डुप्लेक्स मेथड। अब हम सीखेंगे 3 डिजिट के लिए कैसे निकाला जाता है। 3 डिजिट के लिए अलग है, देखिए अब यहाँ पे डी दे दिए। अब यहाँ देखिए ए बी सी, इसका डुप्लेक्स मेथड निकालना है। इसको क्या करेंगे, इसको पहले इसको और इसको लेना है। तो यहाँ पे दो गुना ए गुना सी और प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। ये हो गया 3 डिजिट के लिए। तो आपको जैसे हम देते हैं एग्जांपल के लिए, हम 1 डिजिट का समझते हैं। तो डिजिट जैसे हम लेते हैं 6 का, 6 का हम जैसे डुप्लेक्स मेथड से निकालते हैं, क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो गया। जैसे फिर हम लेते हैं 9 का, 9 का कितना हो जाएगा, 9 नमा 81 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जैसे हम डुप्लेक्स मेथड हम 4 का लेते हैं, 4 का कितना हो जाएगा, 16। अब चलते हैं दो दो संख्या के लिए। तो दो संख्या डुप्लेक्स कैसे लिखते हैं, जैसे हमको निकालना है 1 3 का। तो 1 3 का निकालेंगे डुप्लेक्स मेथड से, क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे दो गुना एक और गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यह हो गया डुप्लेक्स मेथड 2 डिजिट के लिए। तो हम फिर लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे हमको निकालना है डुप्लेक्स मेथड से, जैसे 2 4 का निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं गुना दो गुना 4, क्या हो, अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी दो दूनी 4, 4 चौका 16, ये हो गया 16। अब हम चलते हैं 3 डिजिट के लिए कैसे निकाला जाता है डुप्लेक्स मेथड से। यहाँ पे लिखते हैं 3 डिजिट के लिए, जैसे 1 2 3, ये अब क्या करना है, यहाँ पहले इसको 1 और 3 का लेना है डुप्लेक्स मेथड से। यहाँ क्या करेंगे, दो गुना 1 गुना 3 लिए, प्लस करना है, और ये बीच वाले का बीच में जितना है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर आप यहाँ पे कीजिए, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया 4, कितना हो गया यहाँ पे 10। ये हो गया 3 डिजिट के लिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 डिजिट के लिए दूसरा एग्जांपल जैसे निकालना है 154 का। इसका डुप्लेक्स मेथड से क्या हो जाएगा, इसको निकालना है 1 सॉरी, पहले यहाँ पे 2 गुना करना है, 2 गुना 1 गुना 4 प्लस बीच वाले का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 25 25, कितना हो गया, 8 5 13, 25 8 33 हो गया। अब हम चलते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है डुप्लेक्स मेथड से। तो पहले हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, समझाते हैं।
तो आइए जैसे हम निकालते हैं 2 डिजिट का, जैसे हम पहले 72 का निकालते हैं स्क्वायर, कैसे निकाला जाता है? तो इसका 72 का स्क्वायर निकालेंगे, डुप्लेक्स मेथड से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि पहले यहाँ पे देखिए, इसका डुप्लेक्स मेथड यहाँ डी लिखिए और 7 का कीजिए पहला डुप्लेक्स, और ऐसे एक लाइन खींचिए, ठीक। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, डी लिखे, फिर 7 और 2 का डुप्लेक्स निकालें, फिर एक लाइन खींच दिए, फिर लास्ट वाला का डुप्लेक्स निकालना है 2 का। तो हो गया। अब क्या करना है, जैसे 1 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना तो क्या करेंगे, 7 7 49 हो गया, 49 लिख दिए। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालना है, इसका क्या करेंगे, दोनों का गुना करके 2 और डिजिट करते हैं, जैसे इस दोनों का होता है 2 गुना 7 गुना 2, ठीक। ऐसे लाइन कीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 हुआ। तो यहाँ पे लिखिए 49। अब इस पूरे का गुना कीजिए, कितना होगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 लिखिए, ठीक। अब यहाँ पे 4 को यहाँ से उतारिए, यहाँ 8 है, 8 को यहाँ पे उतारिए। अब 2 बाकी रह गया, तो 2 बाकी इधर जुड़ जाएगा, तो 9 2 11, 51 हो गया, 49 2 51, 51 यहाँ पे लिख दिए, ठीक। ये हो गया 2 डिजिट के लिए डुप्लेक्स मेथड से। अब हम जैसे हम दूसरा लेते हैं, अब ले लेते हैं जैसे 36 का लेते हैं, 36 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले 3 तिया 9, पहला 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे, 3 तिया 9 हो गया, और इस पूरे का डुप्लेक्स निकालना है, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 6 18 दोनों 36, तो यहाँ पे 36 लिखे और यहाँ पे लाइन खींच दिए, ठीक। अब लास्ट वाला का स्क्वायर करना है, लास्ट वाला का डुप्लेक्स मेथड निकालना, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 6 का 36, 36 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, इस लास्ट वाले को यहाँ पे लिखिए, बाकी रह गया 3, 3 इसमें जुड़ जाएगा, 36 3 कितना हो गया, 39, 39 यहाँ पे लिख दिए, बाकी 3 रहा, फिर 3 जो बाकी रहा इसमें जोड़ दिया लास्ट वाले में, तो 3 रह गया, तो 9 3 कितना हो गया, 12। ये हो गया 36 का स्क्वायर। उसी तरीके हम चलते हैं, तीसरा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हम 44 के ले लेते हैं। जैसे इन सब का शॉर्ट ट्रिक हम बता चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में कैसे निकाला जाता है, 50 के आसपास और 100 के आसपास हम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। तो अब चलिए इसका क्या करेंगे, 4 का पहले डुप्लेक्स निकालेंगे, 4 चौके 16 हो गया, और 4 दोनों का निकालना है, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूना 32, तो 32 यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब लास्ट वाला के डुप्लेक्स निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, अब यहाँ पे लिखिए 6, अब बाकी रह गया एक, एक जो बाकी रहा, तो नेक्स्ट इसमें जुटेगा 32 में, तो 32 एक 33 हो जाएगा, 33 का 3, तो बाकी रह गया 3, 3 जो बाकी रहा तो इस 16 में जुटेगा, तो 16 3 कितना हो गया, 19, ये हो गया, और 44 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं 3 डिजिट का कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। जैसे देखिए 3 डिजिट का निकालना है, पहले यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ए बी सी, इसका स्क्वायर निकालना है, इसको क्या करेंगे, इसका हम फॉर्मूला इसे लिख देते हैं, पहले ए का निकालना है डुप्लेक्स, यहाँ पे पहले डुप्लेक्स लिख देते हैं ए, ठीक। फिर ऐसे लाइन खींचिए, अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालना है, इस दोनों का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी लिखे, ए और बी लिख दिए, फिर ऐसे लाइन खींच दिए। आज अब जो है इस पूरे का डुप्लेक्स निकालना है, यहाँ पे डी लिखे, ए बी सी, ठीक। आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब ये लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, आप इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, ऐसे डी दिए, क्या हो गया, बी और सी। आप फिर ऐसे लाइन खींचे, अब लास्ट वाला सिर्फ डुप्लेक्स निकालना सी का, ऐसे डी दिए, ऐसे यहाँ सी लिख दिए, डुप्लेक्स हो गया। अब क्या करना है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 का लेते हैं, 1 2 3 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, 1 2 3 का करेंगे, पहले 1 का डुप्लेक्स निकालिए, 1 दिए, उसके बाद लाइन खींच दिए, अब फिर इस दोनों का डुप्लेक्स निकालना है, 1 और 2 का डुप्लेक्स निकालना है, तो 1 और 2
लिख दिए, फिर ऐसे लाइन खींच दिए। फिर आप इस पूरे का निकालना है डुप्लेक्स, 1 और 2 3 सबका निकालना है, 1 2 3 ऐसे लाइन खींच दिए। आप जो है सिर्फ इसका निकालना है, 2 और 3 का डुप्लेक्स निकालना है। ऐसे डी दिए, 2 3, ठीक। आपको फिर आप जो है लास्ट का 3 है तो 3 का डुप्लेक्स निकालना है, डी दिए। अब 3 का डुप्लेक्स निकालते हैं। अब थोड़ा लेंदी होगा, अभी जो है ना हम बता रहे हैं, इससे भी फास्ट हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो हो गया, आप निकालिए। जैसे 1 का हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इस पूरे का हो गया दो दूनी 4 हो गया। ऐसे लाइन खींचते जाइएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो 4 लिख दिए। फिर इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए। क्या कैसे हम बताए थे, इसको और इसको लेना है, इसको डबल कर देना है। जैसे 3 दूनी 6 हो गया, ऐसे लिखते पहले 2 गुना 1 गुना 3, ठीक। अब प्लस 2 का स्क्वायर करना है, ऐसे लाइन खींचिए। अब इस दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गया, ठीक। ऐसे लाइन खींचिए। अब 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का डुप्लेक्स, 3 किया 9, ठीक। आप यहाँ पे लिखिए 1 हो गया, 4 हो गया, अब 3 दूनी 6 प्लस 4 हो गया। इस पूरे को जोड़ दीजिए, तो हम पूरे के जोड़ के हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक। अब ऐसे लाइन खींचिए। अब यहाँ पे 12 है, 12 को लिखिए। अब 9 है, 9 को लिखिए। अब क्या करना है, लास्ट वाले को लिखिए 9, 9 आ गया। अब इस 2 को लिखिए, बाकी रह गया 1, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, इसमें तो 10 1 11, 11 1 बाकी 1, तो 1 जो बाकी रहा फिर इस 4 में जुटेगा, तो 4 1 5। अब यहाँ पे बाकी नहीं रहा, तो 1 बचा है, तो यहाँ पे 1 लिखिए। कितना हो गया, 15,129, 1 2 3 का स्क्वायर। अब इसी तरीके हम चलते हैं दूसरे फार्मूला। देख लीजिए, ऊपर में हम फार्मूला नहीं मिटाए। फार्मूला आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, कॉपी कलम साथ रखिएगा, तभी आप बना पाइएगा। तो अब हम 3 डिजिट का लेते हैं। आप कौन सा ले हैं, जैसे हम लेते हैं 2 3 4 का, जैसे 2 3 4, ठीक। इसका स्क्वायर करना है। इसको क्या करना है हम बताए हैं, फिर एक बार बताते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट गुना करते जाएंगे। स्क्वायर कैसे किया जाता है, तो यहाँ पहले देखिए, डी लिखे, 2 का डुप्लेक्स निकाले, फिर लाइन खींच दिए। इस दोनों का डुप्लेक्स निकालना है, 2 3 का डुप्लेक्स निकालना, ठीक। ऐसे लाइन खींच दिए। अब पूरे का डुप्लेक्स निकालना है, ऐसे डी डाल दिए, 2 3 4 का डुप्लेक्स हो गया, फिर ऐसे लाइन खींच दिए। अब फिर इस लास्ट वाले 2 का निकालना है, पहले वाले को छोड़ देना है एक संख्या, तो यहाँ पे डी लिख दिए, ऐसे 3 और 4 लिख दिए। अब ऐसे लाइन खींच दिए। अब लास्ट वाले के निकालना है, 4 का डुप्लेक्स, ठीक। अब इसको क्या करना है, डुप्लेक्स निकालते जाइए। 2 का डुप्लेक्स कितना है, यानी कि मतलब इसका हो गया 4, इसका स्क्वायर होते हैं, इसका स्क्वायर हो गया 4 हो गया। असी अभी जो है ना इसका डुप्लेक्स, इसका क्या होगा, इस दोनों को गुना करके फिर दोनों 2 से गुना कर देना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हम 12 लिख दिए, ठीक। अब क्या करना है, फिर इस पूरे का डुप्लेक्स निकालना है, तो पहले इसका और इसका करना है, इस दोनों को गुना करके डबल कर देना, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 9, कितना हो गया, 16 9 25, तो हम डायरेक्ट 25 25 लिख देते हैं, हम 25 लिख दिए, ठीक। अब इस पूरे का निकालना है डुप्लेक्स, 3 और 4 का डुप्लेक्स निकालना है, 4 तिया 12 दूना 24 होता है, ठीक। अब इस लास्ट वाले को निकालना है, तो लास्ट वाले क्या होगा, 4 चौका 16। अब यहाँ पे लिखिए 6 लिखिए, 1 बचा, 1 इसमें जुटेगा, 24 से 25, 25 का 5 बाकी 2, 2 इसमें जुटेगा 25 में, 25 2 27, ठीक। अब बाकी रह गया 2, 2 जो बाकी रहा फिर 12 में जोड़िए, 14 हो गया, 14 के 4 बाकी 1, 4 1 5, देखिए 54 756 आ गया ना। अब हम निकालते हैं फिर नेक्स्ट दूसरा संख्या निकालते हैं, 3 डिजिट का ही निकालते हैं। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। आपको फार्मूला देखिए, फार्मूला याद कर लीजिए, हम पहले ही बता चुके हैं। फार्मूला आपको याद रहेगा तो फास्ट निकलेगा। अब जैसे हम लेते हैं 987 का, 987 का एग्जांपल लेते हैं, 987 का स्क्वायर निकालते हैं। क्या करना है,
कुछ नहीं, ऐसे ही करिए। आप निकालिए पहले का डुप्लेक्स, तो 81 हो गया पहले का डुप्लेक्स। आज अब जो है इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए। अब 9 और 8 का डुप्लेक्स निकालना है, कितना हो जाएगा? 9 8 72, 72 दूना 144 होता है, तो 144 लिख दिए, फिर ऐसे लाइन खींच दी। लाइन खींचिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो लाइन खींच दी, आप इस पूरे का डुप्लेक्स निकालना है। इस पूरे का पहले 9 और इसका करेंगे, यानी कि दोनों का गुना करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 9 सत्ते 63, 63 दूना 126 होता है, 126 लिख दिए। ठीक, अब क्या करना है? 126 लिखिए। अब यहाँ प्लस देना है, ये बीच वाले का स्क्वायर हम बताए थे फॉर्मूला में कि बीच वाले का स्क्वायर होता है डुप्लेक्स का, तो 88 64 हो गया। ठीक, अब ऐसे लाइन खींच दिए। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, 8 और 7 का। 8 और 7 का निकालिए, कितना हो जाएगा? 68 56, 56 दूना तो कितना हो जाएगा? 112। यहाँ पे 112 लिख दिए। ठीक, अब 7 का लास्ट वाले का डुप्लेक्स निकालिए, 7 7 49। तो अब क्या करना है? पहले इसको जोड़ लीजिए, पहले एक स्टेप हम लिख देते हैं एक और, 144। फिर इस दोनों का जोड़िए, कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 6 2 8, 8 2 10, 6 4 10 और हो गया 6 2 8, 8 1 9 और 1 190 हो गया। अब 112 लिख दीजिए। ठीक, और 49 लिख दिए। अब लिखिए यहाँ पे लास्ट का अंक लिखिए, 9 लिख दिए। बाकी रह गया 4, 4 इसमें जोड़िए। तो 112 और 4 कितना हो गया? 116, 16 का 6 लिखेंगे तो बाकी कितना रहेगा? 11। तो 11 बाकी रहा तो इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ बाकी रह गया 20, तो 20 रह गया तो यहाँ 4 लिखे, इसमें जोड़ेंगे, यहाँ 4 आएगा। तो बाकी इसमें रह गया 16, 16 जो बाकी रहा इसमें जोड़ेंगे, 16 गया तो यहाँ पे जोड़ेंगे, 81 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ 7 और 9, 97 41 69 हो गया इसका आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे संख्या के निकालते हैं। फास्ट कीजिएगा तो और कैलकुलेशन फास्ट होगा। देखिए कैलकुलेटर से भी फास्ट आप निकालने के लिए सीख जाइएगा। अगर यदि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे तब तो आप सीखिएगा, नहीं तो ऐसे आप सुनते जाइएगा तो भूल जाइएगा। तो अब हम जैसे हम निकालते हैं कैसे? 864 का, 864 का निकालते हैं। 864 स्क्वायर किए। ठीक, अब क्या करना है? पहले वाले का डुप्लेक्स निकालना है, तो 88 64, 64 लिख दिए, ऐसे लाइन खींच दिए। ठीक, अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, 8 और 6 का कितना हो जाएगा? और 6 का 48, 48 दूना हो जाएगा 96, यहाँ पे 96 लिख दिए। ठीक, अब ऐसे लाइन खींच दी। अब इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए तीनों का, तो तीनों का निकालने के हम बताए इसका और इसका गुणा कीजिए और डबल कर दीजिए। 8 चौक 32 दूना 64, 64 लिखिए प्लस, और बीच वाले के स्क्वायर करना है, तो बीच वाले 36, 36 लिख दिए, ऐसे लाइन खींचिए। ठीक, अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए 6 और 4 का, तो कितना है? 24, 24 हुआ, 24 का डबल कीजिए 48, 48 में आप लिखिए। ठीक, अब लास्ट वाला के निकालिए, 16 हो गया। ठीक, अब इसको जो है ना जोड़ दीजिए पहले, 6 4 10 और 6 3 9, 9 1 10, एक यानी कि हो गया कितना? 100, 100 आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पहले लिखिए 6 लिखिए, और यहाँ 1 बचा, 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 होगा, 49 का यहाँ 9 लिखेंगे, बाकी रह गया 4, 4 इसमें जोड़ेंगे 100 में तो 104 होगा, तो बाकी रह गया 10। अब 10 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 106, 106 हो गया, तो फिर यहाँ 6 लिखेंगे, बाकी रह गया 10, 10 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 74। देखिए आप कैलकुलेटर से भी आज करने के लिए सीख जाइए, तो आपको नहीं विश्वास कैलकुलेटर से आप चेक कीजिए, नहीं पूरेगा तब बताइएगा। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे संख्या निकालते हैं। अब जैसे 432 का निकालते हैं। 432 का
आप जिसका कोई बताइएगा कमेंट में करके, तो हम उसका हम निकाल के हम बता देंगे कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे देखिए, पहले 4 का डुप्लेक्स निकालिए, 4 चौके 16 हो गया, ऐसे लाइन खींचिए, ठीक। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, तो कितना हो गया? इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूना कितना हो गया? 24, यहाँ पे 24 लिख दिए, ठीक। अब ऐसे लाइन खींच दी, बड़ा खींच दिए। अब इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए, कितना हो गया? 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 नौ कितना हो गया? 25, यहाँ 25 लिख दिए, ठीक। अब इस पूरे का डुप्लेक्स निकाल दिए, अब इसको निकालिए लास्ट का, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ 12 लिख दिए। अब लास्ट का डुप्लेक्स निकालिए, 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पे बचा है 12, तो 12 के यहाँ 2 लिखेंगे, बाकी रहेगा 1, 1 इसमें जुटेगा 25 में, तो 25 एक 26, 26 के यहाँ कितना होगा? 6, 26 का 6 रहा तो कितना बाकी रह गया? 2, तो 2 इसमें जुटेगा 24 में, 24 दो कितना हो गया? 26, फिर रह गया 2, तो 2 रह गया, तो 18 में 16 में जुटेगा 2, तो कितना हो जाएगा? 18, कितना हो गया? 18,000, सॉरी 18,6624 हो गया इसका आंसर। अब हम फिर चलते हैं दूसरे संख्या के निकालेंगे, जैसे 3, 6, 7 का निकालते हैं। थ्री सिक्स सेवन का यही निकालते हैं, 3, 6, 7 का कैसे निकाला जाता है। पहले क्या करना है, हम बताएं, सेम प्रोसेस करना है, आपको कुछ नहीं करना। पहले इसका डुप्लेक्स निकालिए, 3 4 9 हो गया, फिर ऐसे लाइन खींचिए, इस दोनों दो यानी कि 3 और 6 का डुप्लेक्स निकालिए, तो 14 18 दोनों 36 हो गया, 36 लिख दिए। अब इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए, कितना हो जाएगा? पहले इसका और इसका कीजिए और इसका स्क्वायर कर देना है, तो कितना हो गया? 7 21 42, तो 42 36 पहले हम लिख दीजिए, 42 प्लस 36, ठीक। ऐसे लाइन खींच दिए। अब इस दोनों का निकालिए, अच्छा 42, 42 दूना 84, 84 हो गया, यहाँ पे लिख दिए। अब लास्ट का निकालिए, लास्ट का डुप्लेक्स कितना होगा? 7 का, 7 सते 49। अब क्या करना है, इस दोनों को पहले जोड़िए, कितना होगा? 14 8 और 4 3 7, 78 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9 को पहले यहाँ पर लाइए, 9 लाइए, बाद बाकी रह गया 4, 4 इसमें जोड़िए, 84 4 कितना होगा? 88, 88 लीजिए, बाकी रह गया 8, 8 78 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 78 में 8 जोड़िएगा तो 86 होगा, तो 86 का 6 लिखेंगे, बाकी रहेगा 8, तो बाकी 8 रहेगा जो इसमें जोड़िए 36 में, तो 36 8 कितना होगा? 44 होगा, तो 36 8 44 का 4 लिखेंगे, बाकी 4 और 9 4 13। देखिए आया आंसर, 13 46 89 आ गया आंसर। आप चलते हैं, जैसे 248 का निकालते हैं, आप भी साथ में निकालिए कैसे निकाला जाता है। जैसे 3 5 8 इसका निकालिए। इसको क्या करेंगे, पहले पहले वाले डुप्लेक्स निकालेंगे, 3 तिया 9, ठीक। फिर ऐसे लाइन खींच दिए, इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, 5 तिया 15, 15 15 दोनों 30, ऐसे लाइन खींच दी। इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए, तो कितना आ जाएगा? पहले इसका इसका गुना करके मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, कितना होगा? 8 तिया 24 दूना 48, 48 प्लस ये बीच वाले का स्क्वायर करना 25, ठीक। अब ऐसे लाइन खींच दिए। अब जो है इस 5 और 8 का डुप्लेक्स निकालिए, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 दूना 80, 80 लिख दिए। अब लास्ट वाला का निकालिए डुप्लेक्स, 8 का, 8 का डुप्लेक्स निकालिए, कितना होगा? 64, लिख दिए। अब इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 8 5 13, 3 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 73 हो गया। अब ऐसे यहाँ पे लीजिए, 4 को लिए, 4 ले लिए, अब बाकी बाकी रह गया 6, 80 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 86, 86 का 6 लिए, बाकी 8, 8 फिर 73 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 81 होगा, 8 3 11, तो 81 की 1 लिए, बाकी 8,
8 जो बाकी रहा फिर 30 में जोड़िए, 30 30 8 38, 38 का 8 लिए, बाकी 3 9 3 12। देखिए मात्र 2 सेकंड में कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। आज हम सीख रहे हैं 3 डिजिट का, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे 4 डिजिट का कैसे निकाला जाता है आसान तरीका से। अब चलते हैं, जैसे अब जैसे 6 5 नहीं 6 7 5 कर लेते हैं, 6 7 5 लिए। अब इसका निकालिए डुप्लेक्स मेथड से कैसे निकालें। अब देखिए इसका डुप्लेक्स निकालेंगे कितना होगा, 36 36 लिख दिए, लाइन खींच दिए। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, इस दोनों का निकालेंगे क्या होगा, क्या करेंगे, तो इसमें कीजिए 7 गुना 6 7 42, 42 में 2 से गुना कर दिए तो 42 गुना कितना हो गया 84। तो 84 यहाँ पे लिखिए, पहले लाइन खींच दिए। अब इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए कितना होगा, पहले इसको और इसको गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, फिर तो कितना हो गया 6 5 30 गुना 60। हम फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहले, शुरुआत में ही हम बता चुके हैं फार्मूला कैसे यूज किया जाता है 3 डिजिट का। तो ऐसे देखिए 6 5 30 गुना 60 हो गया, हम 60 लिख दिए प्लस, आप जो है 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, आपको 49 लिख दिए, ऐसे लाइन खींच दिए। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, 7 और 5 का, 7 5 35, 35 गुना 70, 70 लिख दिए। अब लास्ट वाला डुप्लेक्स निकालिए, 5 25, यहाँ 25 डाल दिए, हो गया। आप देखिए इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 9 6 4 10, 109 हो गया। अब इसको लीजिए 5 हो गया, बाकी रह गया 2, 2 इसमें जोड़िए, 70 2 72, बाकी 7, 7 इसमें जोड़िए, 9 7 16, 116 हो गया। बाकी रह गया 11, 11 इसमें जोड़ेगा, 4 1 5, बाकी रह गया 9, 9 इसमें जोड़ेगा तो 9 6 15, 45 हो गया। देखिए आंसर आया 45 56 25, यही है आंसर 45 56 25। अब नहीं भी समझ कैलकुलेटर से यूज कीजिए, पता चल जाएगा कैसे होता है। कैलकुलेटर से भी फास्ट आप निकालने के लिए सीख जाइएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो। अब चलते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 7 784 का लेते हैं, ठीक। अब इसका निकालिए डुप्लेक्स मेथड से, क्या करेंगे 7 7 49, 49 लिख दिए। अब इस दोनों का डुप्लेक्स निकालिए, 7 और 8 का, 7 8 56, 56 9 कितना होगा 112, ऐसे लिख दिए। फिर इसका क्या क्या करेंगे, इस पूरे का डुप्लेक्स निकालेंगे, इस पूरे का डुप्लेक्स निकालेंगे, क्या करेंगे पहले इसको और इसको गुना करेंगे, 7 चौक 28, 28 गुना 56, 56 लिख दिए प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, 8 64, ऐसे लाइन खींचिए। फिर 8 और 4 का निकालिए डुप्लेक्स, 8 चौक 32, 32 गुना 64, 64 लिख दिए। फिर लास्ट वाला का निकालिए 4 का, 4 चौक 16, ठीक। आप देखिए पहले इसको जोड़ दीजिए, बचा 10, बाकी 1 6 5 11 1 12, 120 हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, पहले ये लाइए 6 लाए, आप 6 लिख दिए, बाकी रहा 1, 1 इसमें जोड़िए 64 में, 64 1 65, 65 का 5, बाकी 6। अब 6 जो बाकी रहा 120 में जोड़िए, 120 6 26, यहाँ पे 6 लिखे, बाकी रह गया 12, 12 इसमें जोड़िए 112, तो 124 हो गया। 124 का यहाँ 4 लिखेंगे तो बाकी रह गया 12, 12 फिर इसमें जोड़िए 49 में, तो 49 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 2 11 और 9 2 11 और 4 1 5 1 6, 61 46 56 आया, 61 46 56। अब फिर हम चलते हैं दूसरे का संख्या निकालते हैं, मात्र 2 सेकंड में देखिए कैसे निकलता है 3 डिजिट का संख्या स्क्वायर। अब 9 8 6 लेते हैं, किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, ये नहीं कि फिक्स किया हुआ है कि ये इसी संख्या का निकालना है।
चलिए आप देखिए इसका निकालिए 9 81 81 दिए, ऐसे लाइन खींचे, फिर 9 और 8 का निकालिए, 9 8 72 72 दूना कितना होगा 144, लाइन खींच दिए। अब इस पूरे का डुप्लेक्स निकालिए, 6 9 54 54 दूना कितना होगा 108 प्लस और बीच वाले की स्क्वायर कीजिए 64, लिख दिए। अब देखिए अब इस 8 और 6 का डुप्लेक्स निकालिए, और 4 का 48 48 दूना 96, यहाँ 96 लिखिए। आप देखिए लास्ट वाला का निकालिए 6 का 6 है 36, लिख दिए। अब इसको जो पहले जोड़ दीजिए, 8 4 12 12 हो गया, तो 6 1 7 आ गया 172। अब देखिए पहले यहाँ पे 6 लाइए, हाँ 6 लाए, बाकी रह गया 3 3 इसमें जोड़िए, 96 में कितना होगा 99 99 को 9 लिखेंगे, बाकी रह गया 9 9 172 में जोड़ेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा 181, यहाँ पे 1 लिखेंगे, बाकी रह गया 18 18 रह गया जो इसमें जोड़ना है 144 में, कितना होगा 8 4 12, और यहाँ बाकी रह गया 15 15 जो बाकी रहा 81 में जोड़ना है, 5 1 6 और 5 1 6 8 1 9 96 21 96 आ गया 986 का स्क्वायर। अब हम देते हैं दो वो स्क्वायर निकालने के लिए आपको, आप बना के कमेंट में आंसर कीजिएगा। जैसे पहला दे दिए 5 4 5 4 का स्क्वायर निकालिए पहले 2 डिजिट का, उसके बाद दूसरा दिन निकालिए, और 2 4 1 का निकालिए, तीसरा निकालिए 1 6 5 का, और चौथा निकालिए 2 8 4 का। इन सब का स्क्वायर निकाल के कमेंट में आंसर कीजिएगा, बन जाएगा तो हम चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो समझ में आ गया तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।